हाय एवरीवन। चलो बच्चों, 6 चैप्टर मैंने वैसे भी बहुत सारी क्लासेस ऑलमोस्ट मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस भी करा देते हैं। थोड़े से बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके। मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी करा देते हैं, तो अब थोड़े बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े एग्जांपल्स भी करेंगे। मैंने आपको तीन क्राइटेरिया पढ़ाए थे किसके, सिमिलैरिटी के। क्या 3 क्राइटेरिया थे, जल्दी से बताओ। मैम, साइड एस साइड प्लेयर, साइड, डबल एंगल एंगल एस एंगल, प्लेयर एंड ट्रिपल ए। साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल एंगल, मतलब 2 एंगल या तीनों एंगल अगर आपको दिए गए हैं। इसमें तीनों साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होंगी। इसमें साइड्स हमेशा क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। और साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए इक्वल। जो एंगल है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, बीच साइड में। बीच में। जैसे मान लो एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर, ये साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, बट यहाँ पे ये वाला एंगल 70 डिग्री दे दिया। अब बताओ क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? नो मैम। क्या ये सिमिलर होंगे? अगर आप देखो रेशो 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, बट ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर साइड के बीच में एंगल बन रहा है, बट यहाँ पे साइड के बीच में एंगल नहीं है, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। देखो, हम साइड्स के हिसाब से एंगल्स भी तो देखते हैं ना। अब ये एंगल 70 डिग्री और ये एंगल 70 डिग्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये इन दोनों के बीच का एंगल 70 डिग्री होगा तभी ये सिमिलर होंगे, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं होंगे। अब ये सिमिलर है, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। पक्का समझ में आई ना ये बात? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पक्का? बाकी यस मैम। का तो आप देख ही लोगे। अच्छा, अगर आपको दिया जाए एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री। क्या ये दोनों सिमिलर है? यस मैम। कैसे कैसे सिमिलर हुए? एक 60 है, एक 30 है, पावर एक 60 एक 90 है। मैम उसको 180 से माइनस करेंगे तब उधर 30 आ जाएगा। हाँ, आप तीसरा वाला एंगल निकाल के देखोगे, तीसरा एंगल कितने डिग्री का आ रहा है। अगर आप देखोगे ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, पूजा पूजा ये वाला एंगल कितने डिग्री 90। का होगा? 90 मैम। 90 डिग्री का होगा ना सभी बच्चे। देखो, ये 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। अब टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, 180 में से 90 को माइनस करोगे 90 बचेगा ना, तो ये वाला एंगल मिल गया 90 डिग्री का। दूसरे ट्राइंगल में देखोगे 60 प्लस 90 होता है 150। अब 180 में से 150 माइनस करोगे तो 30 बचेगा, तो ये वाला एंगल मिल गया 30 डिग्री का। अगर आप देखो हमारे पास एंगल सेम आ गए कि नहीं आ गए, 60 60 यस मैम। 90 90। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों भी सिमिलर हो गए। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताने हैं कि ये दोनों ट्राइएंगल्स कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। एस एस पोल एस में आंसर देना है क्या? में आंसर करना है, एस ए एस, एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, ठीक है, या फिर नॉट सिमिलर। चौथा ऑप्शन है मेरे फोन में पोल तो नहीं चलता मैम। पोल में आंसर करेंगे सब मैम बच्चे। पोल ऑन करो। कर दिया कर दिया कर दिया। हो गया मैम। बहुत हो आसान गया है मैम। ना, वेरी गुड। रिजल्ट बेटा अभी रुको, हाँ कर दिया ऑन रिजल्ट भी, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करो, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों के लिए। अगर आपको सिमिलर कर दिया मैम। फिगर से देखना आ गया तो आप मुश्किल क्वेश्चन भी कर लेंगे। हो गया वेरी मैम। गुड वेरी गुड वेरी गुड।
10 बच्चों ने ये आंसर किया है अब तक। टाइमर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है, तो देखने से पता चल रहा है कौन सा क्राइटेरिया है। यस मैम। सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है। ये तो 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है बच्चों। मैम 5 सेकंड में। हाँ, मैम देखते ही पता चल गया था। है ना बेटा? आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? 13 बच्चों ने पूरी क्लास में आंसर किया। किस किस ने आंसर किया? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किस किस ने आंसर किया। सोनाली आंसर कर दिया, मयंक, गुलशन, भारती, नरेश, कर दिया सबने आंसर। अभी भी मैं देख रही हूँ 14 बच्चों ने आंसर किया। बेटा ये तो बहुत गलत बात है। सिर्फ आधी क्लास आंसर कर रही है। 25 में से अगर 14 बच्चे आंसर करें तो लगभग आधी क्लास। 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 6 चैप्टर दोबारा दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 7.5 नंबर का आएगा ये 7.5 नंबर का आना ही आना है। लिमिटेड से 2 एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है अच्छे से। और क्लास में सिर्फ 14-15 बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलो, तो बेटा यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री एक एंगल बराबर आ गया। 80 डिग्री 80 डिग्री दूसरा एंगल बराबर आ गया। 40 डिग्री 40 डिग्री तीसरा एंगल बराबर आ गया। तो जब तीनों एंगल्स बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by angle angle criteria। एंगल 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 क्राइटेरिया। तो जितने बच्चों ने आंसर किया उन्होंने अच्छे से किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। चलो, अगले क्वेश्चन में भी बताना है कि कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर होंगे। और हाँ, फिर उसके बाद इतने जो बच्चे ये ऑप्शन कर देंगे पोल में, वो अपनी नोटबुक में बताना। अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि ट्राइंगल ABC कौन से ट्राइंगल के सिमिलर होगा। नेमिंग सिखाई थी आपको मैंने पिछली क्लास में, नेमिंग करेंगे सब बच्चे। आंसर करने के बाद पहले चेक करेंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं है। वैसे मुझे याद पड़ रहा है ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ पिछली क्लास में, है ना बच्चों? बस मैम करा चुके हैं आप। गया मैम। दो ऑप्शन देखो, सिर्फ 2 ऑप्शन में सोचना है आपको। 2 ऑप्शन तो ऐसे है वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज यहाँ पे दी नहीं हुई है ना? दिमाग दिमाग लगाओ। मैम ऐसे हैं उनमें जो चीज प्रेजेंट है वो तो इसमें दी ही नहीं है। मैम हम्म, मैम मेरे फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता। बेटा चार्ट में लिख देना। आप हिना, आप दोनों के पास चार्ट, आप दोनों चार्ट में लिख देना, ठीक है? ओके मैम। मैम नाम भी पता चल गया। देखो, मैम ये 2.5 सही है क्या? हाँ, हाँ बहन सोल्व करोगे तो पता चल जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा हिना उसे थोड़ा सा। उसको और सिंप्लीफाई, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो पता चल जाएगा। चलो, कोई बच्चा ऐसा जिसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नहीं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा ऑप्शन नंबर मैं करा ए। चुकी थी ये तो। मैं अब जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता वो चैट में लिखो पहले आंसर। चलो देखते हैं
सबसे पहले आप देखोगे ए बी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब इसके रिस्पेक्ट में आप अगर 6 लोगे, ये वाली साइड लोगे, तो 2/6 कितना हो जाएगा 1/3। बट दूसरी साइड में 3 को 5 के साथ लेकर देखो रेशो, या फिर 3 को 4 के साथ रेशो लेकर देखो, 1/3 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो आप 2 का रेशो 4 के साथ लेके देखोगे, 2/4 1/2। तो मतलब ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2। और इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं ए सी अपॉन पी क्यू भी कितना हो जाएगा 1/2। 2/2। अब दो साइड हो गई, तीसरी साइड बची बी सी अपॉन क्यू आर। BC कितना है 2.5, QR कितना है 5, तो ये हो जाएगा 25/50। ये भी कितना हो गया 1/2। बताओ समझ आया कि नहीं? ये पिछली क्लास में करा चुकी हूं मैं। तो यहाँ पर Yes, ma'am. साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, तो ये SSS से सिमिलर होंगे। नाम क्या रखा जाएगा? QRP। अगर आप ABC की बात कर रहे हो, आप 2 से 2.5 पर गए, 2.5 से 3 पर गए, तो 2 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड 4, 2.5 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड 5, 5 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड, ये 3 की कोरिस्पॉन्डिंग साइड 6। तो 4 5 6 आपको ऐसे जाना पड़ेगा QRP। और आप नाम चेक भी कर लो फिर, AB की कोरिस्पॉन्डिंग साइड QR, BC की कोरिस्पॉन्डिंग साइड, एक मिनट QR नहीं आना चाहिए था यहाँ, PR, BC की कोरिस्पॉन्डिंग साइड PR, AC की कोरिस्पॉन्डिंग साइड QP। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बात समझ गए कि नहीं? यस और नो? यस मैम। अच्छा ठीक है बेटा, मैं समझा रही हूँ, अब दोबारा समझने की कोशिश करना अगर आप प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है? दोबारा समझने की कोशिश करना। पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया है, इसे दोबारा से कराऊं हो गया मैम। सबको? अगर नहीं आया तो कराऊं दोबारा से एक बार और। आपने बेटा इसमें हिट एंड ट्रायल चलेगा, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आप किस किस का रेशो ले सकते हो। देखो 2 और 4 भी 1/2 होता है, 3 और 6 का रेशो भी 1/2 होगा, है ना? होगा कि नहीं? आप 2/4 करोगे वो भी 1/2 होगा, आप 3/6 करोगे वो भी 1/2 होगा। इतना आइडिया आपको देख के भी लग जाएगा साइड्स को। बची तीसरी साइड, उसका रेशो निकाल के देख लो, 2.5 और 5, तो कितना हो गया 25/50। अब जब मैं क्वेश्चन करा रही थी, मैंने ऑप्शन दिया था, कुछ बच्चों ने SAS ऑप्शन सेलेक्ट किया है। बेटा SES तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएगा? मैम इसमें एंगल ही नहीं दिया हुआ। एंगल की तो बात ही नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में, 3 साइड्स की बात हो रही है। आपने सिर्फ तुक्का कहाँ पे लगाना था, मतलब थोड़ा आपने अपने, तुक्का नहीं कहूंगी, आपने अपने ऑप्शंस को लिमिटेड करना था। जैसे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, आपको यहाँ पे देखते ही क्या करना है कि भैया ये दोनों ऑप्शंस तो सबसे पहले डिलीट करना है, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब आपके पास देखो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, हर एक ऑप्शन को के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25-25%। यस मैम। 25% है ना हर एक ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ठीक होने की, तो कम चांसेस है आंसर ठीक होने के। अब आप यहाँ पर इन 2 ऑप्शंस को डिलीट कर दोगे, बचे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन, तो 50-50 चांस हो गए, 50% इसके 50% इसके ठीक होने के। तो आप सही आंसर के ज्यादा करीब आ गए ना। देखो इसे कहते हैं मैथ्स के अंदर मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाना, है ना? तो आपको 2 ऑप्शंस दिए, आप सही आंसर के ज्यादा करीब आ गए। अब आपको इन 2 में दिमाग लगा के सोचना है ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। अगर सिमिलर नहीं है तो SSS क्राइटेरिया। बात समझ गए? तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी आपको बताना है ये सिमिलर है कि नहीं है। थोड़ा ध्यान से करना बेटा ये क्वेश्चन।
हो गया मैम। ओके, वैसे अगर देखा जाए, जिसने पुराना क्वेश्चन ध्यान से समझा है ना, इसमें सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो गई है कि नहीं बच्चों? यस मैम। बस एक वैल्यू चेंज हो गई है। जिसने पुराना क्वेश्चन ध्यान से, ओफो फिर वही मिस्टेक कर रहे हो बेटा, एंगल तो दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्या करते हो आप लोग भी। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाकर करो। मैम समझ गए। समझ गए ना? तो मुझे लग रहा है थोड़ी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी मुझे सिमिलर वाली फिगर्स की। चलिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग कैसे गलत कर सकते हैं? मैम एक साइड को सोल्व करना है बस, और क्या करना है। आ गया मैम। वहाँ पुराने से पता चल जाएगा मैम। कुछ भी नया नहीं है इसमें। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा सिर्फ बहुत ही 6 बच्चों ने ठीक किया है क्वेश्चन, कितनी गलत बात है। अभी अभी कराया ना क्वेश्चन, 2/4, 3/6, 2/4 कितना होगा? 1/2, 3/6 कितना होगा? 1/2। लेकिन आप तीसरी साइड देखोगे 2.7/5, तो ये 27/50, इसके आगे तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो ये तो सिमिलर ही नहीं हुए ना। रुको, आपको मैं पहले थोड़े से और क्वेश्चंस कराती हूँ, बाद में सिमिलर पूछेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन अभी दोबारा प्रेजेंट करूंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, वो क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, और सभी बच्चे नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठो। बात को समझ गए? ध्यान से समझना आप जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। सभी बच्चे पेन पेंसिल लेकर बैठो, ये चीजें समझ नहीं आई बेटा, ये तो बिल्कुल बेसिक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको मिसिंग साइड निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई जेड के सिमिलर है। ठीक है, तो जल्दी से कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बता दो। ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई। एक्स वाई। ए बी जो शुरू के 2 लिखे हुए हैं, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई। फिर उसके बाद दूसरी साइड बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग वाई जेड। वाई जेड। जेड। फिर तीसरी साइड ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड जेड। जेड एक्स जेड। जेड। अब आपसे बोला है कि आपको मिसिंग साइड निकालनी है, आपको ए सी निकालनी है। ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन है? एक्स जेड। एक्स जेड। तो अब आपको ए सी और एक्स जेड 2 पता चल गए, और कौन सी पता है आपको? इस ट्राइंगल एबीसी में और कौन सी साइड दी गई है? ए बी। ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन है? एक्स वाई। एक्स वाई। एक्स वाई। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मुझे बताओ ए बी अपॉन एक्स वाई
बराबर होगा ए सी अपॉन एक्स जेड के। यस और नो? यस मैम। ठीक है, ए बी कितना है? ए बी कितना है? 25। एक्स वाई कितना है? 10 एक्स वाई 10 है। 10 ए सी कितना है? एक्स। एक्स जेड कितना है? 6। अब निकालो एक्स कितना होगा, निकालो एक्स कितना होगा। निकाल लिया मैम। कैलकुलेट किया? बस मैम नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 इंटू 6 बराबर है x इंटू 10, या फिर रुको, x इंटू 10 ऐसे लिख लेते हैं, x इंटू 10, x की मल्टीप्लाई 10 में, 25 की मल्टीप्लाई 6 में, 25 इंटू 6, तो x बराबर है 25 इंटू 6 बटे 10। आप यहाँ से 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो x कितना आ गया? 15 आ गया। बात को समझे? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? सबने साथ साथ नोट यस किया? मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में एबीसी एक्स वाई जेड के सिमिलर है। ठीक है, एबीसी एक्स वाई जेड के सिमिलर है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन एक्स वाई बराबर होगा बीसी BC अपॉन, अपॉन वाई जेड। इसी अपॉन वाई जेड। ठीक है, ए बी कितना है यहाँ? 50 एक्स वाई कितना है? एक्स। बी सी कितना है? 40। वाई जेड कितना है? 20। जल्दी से एक्स निकालो, एक्स कितना आएगा? मैम आ गया। कर लिया? यस मैम कर दिया। पक्का कर रहे हो ना सब बच्चे सॉल्व? आप 40 Yes, को ma'am. x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 50 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो x बराबर है 50 इंटू 20 बटे 40, 20 2 जार 40, यहाँ पर आ जाएगा 25, x बराबर है 25। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ पा रहा? पूजा समझ में आ रहा है? आपने थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन की थी। पल्लव समझ आ रहा है? यस मैम। विनय, गुलशन, यस मैम। नचिता Yes, समझ में ma'am. आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते भी है। अब आपको अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? ए बी सी इज सिमिलर टू एक्स वाई जेड। अब आपको देखो, यहाँ पर दो साइड्स निकालनी है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है। आप लोग करेंगे सॉल्व इसे? यस मैम। चलो करो। यस मैम। ए बी, हिंट दे देती हूँ, आप फिर से ऐसे ही करोगे, ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल आ जाएगा बी सी अपॉन जेड। ए बी दिया है, एक्स वाई नहीं दिया है, बी सी दिया है, वाई जी दिया हुआ है। आप पहले यहीं से निकाल लो जो भी निकलेगा। और ये भी किसके इक्वल होगा? ए सी अपॉन एक्स जेड के इक्वल। ए बी आपको 34 दिया है, एक्स वाई आपको x दिया है, बी सी दिया है 30, वाई जेड दिया है 15, ए सी दिया है 34, एक्स जेड दिया है y।
पहले इन दोनों को सॉल्व करके x निकाल लो कितना आ जाएगा। आ गया आंसर? पोल में पूछ लो ये। यस मैम। यस मैम। चलो चार्ट मैंने बंद कर दिया, पोल में पूछ लेती हूँ, अभी ऑप्शंस दे रही हूँ। ये x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू, x बताना है किसके बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। किसी का आंसर आया? हो यस गया मैम। मैम। चलो हो गया मैम। पोल में करो, x की वैल्यू कितनी है जल्दी पोल में बताओ। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, हम ढंग से देखो एक बार। आपने ऑप्शन गलत यस लिख मैम दिए। आ गया। यस मैम, आप ऑप्शन ही गलत हाँ, लिख दिए। मुझे ये लिखना था बट हो अच्छा गया मैम। मैंने सही नहीं लिखा, हो गया AC मैम। 16 है यहाँ पे। AC जो है वो 16 है, 16.5। कर दिया गुड मैम। गुड, मतलब सॉल्व करना आ रहा है सबको, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10 9 मैम 8। y की वैल्यू पता चल गई। y की भी निकाल ली, वेरी हमें तो गुड। बहुत आसान है। आसान है ना बच्चों, करो जल्दी से सब सॉल्व। इसके बाद y की वैल्यू पूछूंगी, जल्दी सॉल्व कर लो इतने। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, इस बार ज्यादा बच्चों ने ठीक किया है। हाँ जी, क्या आंसर होगा? x की वैल्यू आ गई क्या? ऑप्शंस मिटा रही हूं मैं भी। आप इन दोनों को यहां से सॉल्व करोगे, 34 अपॉन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैं, आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज कम रहोगे। अब यहाँ से x किसके इक्वल आ गया? 34 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। 15 2s are 30, बच गया 2। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचा, x इक्वल्स टू 34 अपॉन 2। 34 अपॉन 2 कितना होता है? 17। 17। तो x कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, y भी 17 आ रहा है क्या? यस मैम। देखो y के लिए आप इन नो दोनों को मैम, 8 इक्वेट आएगा। y, 8। हाँ 8 आएगा y। 30 अपॉन 15 इक्वल्स टू 16 अपॉन y। आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना चाहो, आप पहले इसे सॉल्व कर लो। 2 आ गया, अब 2 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन y। आप y को इधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, तो y इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, y इक्वल्स टू 8। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। आपको ऐसे सॉल्व करना आता है अच्छे से, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करो, स्टेप्स कम लगेंगे। अदरवाइज आप, मैम हाँ जी, मैम हमने तो ये किया था कि ए बी अपॉन एक्स वाई ए सी अपॉन एक्स जेड के इक्वल। मैम एक्स की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, तो हमने इन दोनों को इक्वल धर दिया था। इन दोनों को इक्वल कर दिया। नो मैम, ये ए बी अपॉन एक्स, ये मैम ये जो निकली थी ना अभी एक्स की वैल्यू एक्स वाई, उसमें मैम ये ए सी अपॉन एक्स जेड करके वो कर दिया हमने। समझी नहीं है। मैम ये अच्छा, बीच वाली आप साइड ठीक नहीं है, ठीक है, हाँ, ली। समझ गई। ऐसे भी कर सकते हैं, 30 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन y। तो 30 इंटू वाई बराबर हो जाएगा 16 इंटू 15 के। आप यहां से क्या करोगे, y इक्वल्स आ जाएगा 16 इंटू 15 अपॉन 30। तो 15 2 जा 30, 2 8 जा 16, y बराबर 8 आ गया। बताओ कितने बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन?
y इक्वल्स टू 8 आ गया। यस और नो? यस मैम। ठीक है, और अब आपको देखो देख के भी आइडिया लग रहा होगा। 15 15 का डबल 30, 17 17 का डबल 34, 8 8 का डबल 16। तो प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? जब आप इन्हें डिवाइड करोगे सेम रेशो आएगा कि नहीं? 1/2 आएगा या 2/1 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। है ना? तो ऐसे हमें देख के भी आइडिया लगता है। चलो अगला क्वेश्चन, ABC इज सिमिलर टू XYZ। आपको निकालना है x की वैल्यू, y की वैल्यू। सेम मेथड से होंगे। AB अपॉन XY इज इक्वल्स टू BC अपॉन YZ इक्वल्स टू AC अपॉन XZ। AB पहले वैल्यूज ध्यान से भरेंगे। 15.4 अपॉन XY है 12। BC कितना है? BC है y, YZ कितना है? 5 है। पहले आप यहीं से y की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो पहले इतने से y की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। हो गया मैम। 6 आ रहा है पक्का? यस मैम 6 आ रहा है। सबका? अच्छा, अब आप यहां से देख सकते हो 12 इंटू y इज इक्वल्स टू 14.54 इंटू 5। तो y किसके इक्वल आ गया? अब आप 14.4 को 144 अपॉन 10 लिख सकते हो इंटू 5, और ये 12 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 12 12s are 144, 5 2s are 10, 2 6 are 12। तो y इक्वल्स टू 6 आ गया। सबका 6 आ रहा है? यस कोई मैम। ऐसा नहीं सॉल्व हो पाया? मुझे सन्नाटा क्यों लग रहा है क्लास में? विनय समझ में आ रहा है? गुलशन, भारती? 10 कैसे? ठीक है, 10 कैसे ये बताती हूँ मैं। देखो पूजा, 14.4 था ना, तो उसे 144 अपॉन 10 लिख सकते हैं। यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे डेसिमल लगाएंगे। एक डिजिट है ना डेसिमल का, पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, 0 लगाएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं भी करना, आप 144 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 12 से डिवाइड कर देना। तो जब हम डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0 लगाकर लिख देते हैं। और 5 मल्टीप्लाई में ही है, 12 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? 5 2s are 10, 12 12s are 44, तो y इक्वल्स टू 6। ठीक है पूजा? साहिल समझ में आ रहा है? यस मैम मैंने तो कर भी लिया। कर दिया था। चलो अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब x कैलकुलेट करना रह गया। अब आप x यहाँ पर देखोगे, अगर AC x है, XZ कितना है? 5 है। आप यहां से इन दो को लोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा आसान बन जाएगी। y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 5। मैम 13 नहीं आएगा? x अपॉन 13। हाँ सॉरी, XZ 13 आएगा। वही मैं सोचू गड़बड़ लग रही है कुछ। तो y कितना था आपके पास? 6 था। 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 13। अब आप 5 इंटू x करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 13 इंटू 6 करोगे, सो x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 6 अपॉन 5। यहाँ पे कुछ डिवाइड हो सकता है? नो कुछ मैम। सिंपल नहीं हो सकता ना। सो आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 3s are 18, 6 1s are 6 और 7, 78 को 5 से
डिवाइड करोगे, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, बचेगा 3 डेसिमल, 5 6 जार 30, so 15.6। 15.6। यस, बताओ किस किस का आंसर आ गया, एक्स भी किस किस का कैलकुलेट हो गया? मैम मेरा हो गया। कोई ऐसा जिसको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया हो अभी तक? पक्का? ये मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कर पा रहे हो ना? पक्का? देखो किसी को भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछते जाना। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जे के एल, ट्राइंगल जे के एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी के एच। तो अब जल्दी से बता दो, जे के अपॉन क्या लिखे? जी के इक्वल के एल अपॉन के एच और जे एल अपॉन जी एच। जी एच। हम देखते हैं किस किस साइड की जरूरत है। जे के कितना होगा? 10। 10। पक्का 10 होगा ना? यस मैम। जे के है तो 4 + 6, जे के हो जाएगा 10 और जी के 6। बस कुछ नहीं करना, अक्षरों को देखना है। यहाँ पर जी के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। के एल कितना है? 10। नहीं 10। नहीं रखा मैम, फाइंड कर। के एल या के एच हमें पता है? नो मैम। नहीं पता। अभी ये भी देखो कि इसकी हमें जरूरत भी है कि नहीं है। हमें तो क्या निकालना है? क्या निकालना है क्वेश्चन में? जीएच जीएच निकालना। तो अब अगला मैम, वाला ये जी वाला अपन जीएच ले ले। 15। जीएच कितना है? एक्स। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हमने सिर्फ इन दो को इक्वेट कर दिया, इतने से एक्स निकल जाएगा ना बेटा। कुछ गलत बोला मैंने या समझ नहीं आया कुछ? आ गया मैम। हो गया मैम। इसको चाहो तो आप नाम भी लिखो चलेगा। यहाँ से एक्स निकाल लो, एक्स कितना आएगा? मैम 9। कैलकुलेट करो सर। मैम 9। सब अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करेंगे ये, मैं इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगी। हाँ, सभी का 9 आ रहा है? यस मैम। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × x = 15 × 6, तो x = 15 × 6 अपॉन 10। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2 3 = 6, तो x = 9। वेरी गुड। पक्का? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं, जिसका आंसर ना आया हो? चलो, किसी दूसरे की कॉपी करके मत लिखना, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एबीसी इज सिमिलर टू एडीई। अब इसमें आपको एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है। ए बी सी जो है वो सिमिलर है एडीई के। सो ए बी अपॉन AD = BC upon D = AC upon AE। बीसी अपॉन डीई और एसी अपॉन AE। एई। चलो अब वैल्यूज भरते हैं। ए बी कितना है? 3। एडी वाई है। बीसी कितना है बच्चे? 5। बीसी 5 है। डीई 12.5। एसी 4। एई। कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे सॉल्व करोगे वो आप करेंगे। एक्स और वाई कैसे निकालोगे वो आप देखो कैसे निकालोगे। ऐसी कैलकुलेशन अभी अभी कराई है मैंने।
7.5 मैम। हिना का 10 आया है x। अच्छा हिना ने पहले 10x निकाला है। ओके भारती ने भी y कैलकुलेट किया है। साहिल और भारती ने y कैलकुलेट किया है, हिना ने x कैलकुलेट किया है। भारती ने x भी कैलकुलेट कर लिया, हिना ने y भी कैलकुलेट कर लिया। ओके रवि वाली आईडी से कौन है? रवि है। चलो बच्चे कर रहे हो ना आप सब? नोटबुक पे खुद से सॉल्व कर रहे हो ना? देखो किसी दूसरे का कॉपी करके लिख के कोई फायदा नहीं होगा, है ना? चलो पहले इन दो को पिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू 3। आप कर सकते हो y इज इक्वल्स टू 12.5 को आप क्या लिख सकते हो? 125/10 इंटू 3 और 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब 5 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 25 को फिर 5 से डिवाइड किया जा सकता है, 5 2 ज़ा 10। बचेगा क्या आपके पास? 15/2। 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 आएगा। पूजा इस बारी तो समझ आ गया होगा ना 12.5 डिनोमिनेटर में 10 कैसे आया, है ना पूजा? ओके बेटा वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम? x निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/12.5 को इक्वल करेंगे 4/x के। इन दो को इक्वल करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू 4। सो x इज इक्वल्स टू, फिर से 12.5 को 125/10 लिखेंगे इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, है ना? 25 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, बट यहाँ पर 5 2 2 ज़ा 4 भी हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 10। देखो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ना, बस देखने में मुश्किल लग रहा था, है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन किस तरह के हैं? Each pair of figures is similar, then find the missing side. यहाँ पे नाम नहीं दिए हुए हैं। Wait. State if the triangles in each pair are similar. If so, state how you know they are similar and complete the similarity statement. So पहला क्वेश्चन आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। अब हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है। चेक करो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे। बच्चे देखने से पता चल रहा है, ये तो पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल। देखो साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? दो दो तो साइड्स दी गई हैं। नो मैम। क्या बताना है मैम इसमें? बेटा बताना है सिमिलर है कि नहीं है दोनों ट्राइंगल्स। सही है मैम। देखने से पता चल रहा है ना? यस मैम। देखने से ही पता चल रहा है। देखो एक साइड इसकी कितनी है, इसकी साइड कितनी है? 16। 16 का रेशो ले लो 39 से, और फिर इसका रेशो ले लो 14 से। बराबर आएगा? नहीं आएगा। चलो चेंज करके देख नो लो। मैम। चेंज करके देख लो। 16/40, 16/39। तो जब प्रोपोर्शनल ही नहीं है तो सिमिलर भी सही है। नहीं है। नहीं है। दीज आर नॉट सिमिलर। अगला क्वेश्चन, क्या ये दोनों सिमिलर है? यस मैम।
अच्छा रुको, अभी बताना नहीं, नाम मत बताना, अभी सबको कर लिखने देते हैं। यस मैम। यस मैम। सब बच्चे देखो, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? यस मैम। हम्म, चलो हाँ, अब चेक करते हैं। यहां पर अगर आप देखो, आपने कैसे सोचना है? 84 का रेशो किसके साथ ले सकते हैं? पहले 12 के साथ लेके देखते हैं। तो 12 के साथ जब लेके देखेंगे तो 12 को 84 से डिवाइड करेंगे, कितना? 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7। 7 आ जाएगा। ठीक है, सो रेशो आ गया 7/1। अब दूसरी साइड पकड़ते हैं कोई 72, बट 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9, 8 9 72 होता है ना, 9/1। तो ये रेशो तो नहीं बन पा रहा है। अब मैं चाहूं तो 72 को 14 से भी कर लूं, तब भी नहीं होगा, है ना? 72 मैम से डिवाइड 48 को 8 से भी कर सकते हैं। क्या हुआ? 48 को 8 से। हाँ, मैं उसी पर आ रही हूँ बेटा, बट पहले मैं बता रही हूँ कि पहले आपने चेक कैसे करना है। आपने चेक कैसे करना है, तो यहाँ पर ये तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 84 को 12 के साथ तो नहीं ले सकते, 84 को 14 के साथ रख सकते हैं। 6। 84 को 14 के साथ रखेंगे तो रेशो 6/1 आएगा। अब किसी और साइड का रेशो देखो, 8 और 48। 8 और 48। 8 और 48, 8 और 48 आ रहा है। 48 और 8 का रेशो 8 6 6। 48। 6/1 थर्ड बचा है, थर्ड को चेक करके देखना है। भी 6/1 ही आएगा। 6/1 ही आएगा। सो दैट मीन्स हमारी ये साइड्स क्या हो गई? सिमिलर। तो आपको देखो, शुरू में देखना पड़ेगा ऐसे कर करके, बट आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि अरे ये दोनों नंबर्स होने चाहिए। तो ये दोनों नंबर्स हो गए और हमारे पास ये दोनों नंबर्स हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये? अच्छा तो हमने क्राइटेरिया भी लिख दिया। अब नेमिंग करनी है। CBA इज सिमिलर टू CBA इज सिमिलर टू GFH। GFH। GFH पक्का? मैम GFH हमारे को लेते हैं अगर, FGH। CB और GF। हाँ GH आएगा मैम। GFH तो नहीं होगा ना बेटा? GH आएगा मैम। FGH मैम। FGH। हरे से नीला, नीला से लाल। FGH होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा, हरे से नीला, नीला से लाल। हाँ बिल्कुल। देखो, ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से लाल, हरे से नीला, नीले से लाल, तो ग्रीन से ब्लू पर, ब्लू से रेड पर, तो FGH है ना? बताओ, ये यस चीज मैम। clear हो गई? ठीक है, हो गया मैम। ये मैं इसलिए करा रही हूँ, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप आगे वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है। देखने में तो प्रोपोर्शनल लग रहा है। मैम हमें तो नहीं लग रहे। नहीं है मैम नहीं है ये। मैम। नहीं है मैम। अच्छा, इन साइड्स के बारे में बता दो, ये साइड्स प्रोपोर्शनल है? नो है। नो मैम। साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। 49 और 14 और 49 का रेशो करके देख लेते हैं। 3.5 14 और 49 का रेशो 14/49। 2/7 आ सकता है। Yes, मैम। ओके, 8/28 का 4/1। 2/7 आ गया मैम। क्या ये प्रोपोर्शनल है? यस यस मैम। मैम।
क्या ये दोनों, क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? यस मैम। यस कौन मैम। सा साइड एरिया? एस एस एस। तीसरी साइड क्या है? SAS आएगा मैम। मैम SAS आएगा, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हो गया। हाँ, समझ गए सब? यस यस मैम। मैम। पता चल गई। अब एंगल की बात करते हैं। तो ये दोनों एंगल्स पिछली वर्टिकल क्लास में भी अपोजिट। बताया था, ये क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल। और देखो दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है ना, ये भी दोनों साइड के बीच में, ये भी दोनों साइड के बीच में। एस से एस बाय क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया ये दोनों सिमिलर है। तो V U T इज सिमिलर टू। अब V पर एंगल बन रहा है तो यहां पर भी पहला नाम V होगा। अब V से 28 की तरफ आए। हाँ, V से ग्रीन, ऐसा कर लो, कलर कर देती हूँ मैं, V से ग्रीन वाले एंगल की तरफ, ग्रीन वाली साइड की तरफ आए। तो आपने यहाँ पे भी V से ग्रीन वाली साइड जाना है। VLM। हाँ, किसने बोला अभी? सही बोला। VLM। बहुत आहिस्ता से आवाज आई थी किसी की, तो मुझे VLM हो जाएगा बच्चों। यस मैम। मैम। आ गया सबको समझ में? पलक, इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है? भारती, दीपक, गुलशन, जतिन, खुशी आ रहा है समझ में? पूजा? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आते जाएंगे, है ना? चलो अच्छा, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अनोखा सा लगेगा आपको देखने में। यहाँ से आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, डायग्राम्स पढ़ने कैसे हैं। अगर दिया हो यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है बस, और यहाँ पर भी एक लाइन बनी हुई है, नजर आ रही है? तो इसका मतलब एंगल T जो है वो एंगल J के इक्वल है। ट्रायंगल यू एंगल के हाँ, अब इसी तरह एंगल U किसके इक्वल है? एंगल की। एंगल के। तो क्या ये दोनों सिमिलर है? यस यस मैम। मैम। डबल एक राइट। क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो बताओ JKL किसके सिमिलर होगा? TUV। VTU। अरे J का सिमिलर, T। K का सिमिलर एंगल, K का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल U। U। V। 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 अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद उल्टा लिख दिया था, एक दूसरे ट्रायंगल का, एक दूसरे ट्रायंगल का है। U इज इक्वल्स टू K TU। तो एंगल्स के मामले में तो देखना बहुत इजी है, आप लोग इजीली देख लोगे, है ना? चलो बढ़िया, ओके। नहीं है मैम ये सिमिलर। क्या ये सिमिलर है? देखने से पता चल रहा है ये तो सिमिलर है ही नहीं। इनमें सिर्फ एक ही एंगल इक्वल होगा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, उसके अलावा कोई एंगल इक्वल है? नो मैम। सो दीज आर नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर। अगला क्वेश्चन, ओके। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन है। बताओ, कुछ देख पा रहे हो ट्रायंगल में? डबल ट्रायंगल है मैम। क्या ये सिमिलर है या नहीं, ये बताओ। KLM। अब पहले तो आप पहचानो कि कौन से ट्रायंगल की यस बात हो। मैम। KLM कौन सा ट्रायंगल देखोगे इसके साथ? सिमिलर। के लिए KBC देखोगे ना, और तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं यहाँ पे KBC के अलावा, है क्या? नो मैम। नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, अगर आप रेशो अब अगर लेना चाहो तो
मैम बी एल आ जाएगी 72। के एल को किसके साथ लेंगे? के एल कितना है? अच्छा चलो ऐसा करके देखते हैं 16। जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, देखो ब्लू वाला ट्राइंगल और एक हो गया रेड वाला ट्राइंगल। ब्लू वाले ट्राइंगल की एक साइड कितनी है? 16 और के 16 एल है। ले लिया हमने 88। अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 2/11 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। ठीक है। अब अच्छा इन दोनों को देखें। 25 + 107 कितना होगा? 132। 132 होगा ना बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. मैम क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? नो मैम हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकते ना। और अगर आप 25 88 को लोगे वो भी कुछ रेशो नहीं बनाएंगे 16 107, तो ये तो सिमिलर, ये सिमिलर ही नहीं है। ठीक है। मैम मैम ऐसा हो रेशर पूछ सकता लिया है तो क्या? मैम किसने सिमिलर निकाले थे बताओ कैसे होंगे? हाँ बोलो नमन। मैम ऐसे हो सकता है क्या कि 88 में से 16 अगर माइनस करेगी तो बी एल निकल जाएगी और फिर अच्छा रेशो देख लो मैम। ओके, बट बीएल कौन से ट्राइंगल का पार्ट है बेटा? बीएल किसी ट्राइंगल की साइड है? नो मैम। बीएल किसी ट्राइंगल की साइड ही नहीं है। और बचता है क्या देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला। हाँ चलो बताओ, ये दोनों सिमिलर है? साइड्स नजर आ रही होंगी मेरे ख्याल है। हाँ हम्म नहीं है मैम। नहीं है, नहीं है बच्चों। देखने से वैसे लग तो रही नहीं है। नहीं है नहीं लग मैम। रही ना, देखने से ही पता चल रहा है नहीं है। नहीं है। है ना? क्योंकि आप देखो अगर कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, बट एक मिनट। नहीं लग तो नहीं रहे हैं वैसे। अगर आप फिर भी 25 और 70 को सिंप्लीफाई करना चाहो, 25/70, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है। और नहीं मैम आ बनेगा तो मैम। गया। फिर भी नहीं बनेगा ना? और भी कुछ नहीं बन पा रहा है ना? 54 को देखना नहीं है हाँ मैम। 15 इसको करके देखते हैं। हाँ मुझे लग रहा है शायद कुछ और हो सकता है। रुको रुको रुको। मैम 5/14। 5/14 ना? और किसी साइड का आ रहा है? देखो रेशो जरा। 1584 को अगर देखें, ये नहीं होता। 1542 को अगर देखें, 1542 को देखो जरा। 1542 दोनों 3 से डिविजिबल है। यस मैम। दोनों 3 से डिविजिबल है, देखो 15 और 42। 3 5 जा मैम आ 15। गया। क्या मैम? आ गया ना? अब तीसरी 5/14। वाली साइड को भी चेक करो। तीसरी वाली साइड चेक करो। यस मैम आ गया 5/14। यस मैम आ गया तीसरी दो वाली से साइड से भी। डिविजिबल। हम्म तीसरी वाली दो साइड से से भी आ गया। डिविजिबल करके देखो मैम। क्या मैम हुआ? 2 से डिविजिबल। मैम ये 2 से डिविजिबल है। कौन? 15 टू जा 30 और हाँ 14 टू 13 14 अपॉन 4। 84। तो दोनों 5 से क्या बोल रहे हो आप? 2 से डिविजिबल दोनों। ठीक है। 6 5 जा 30। हाँ 40। 40 तो दोनों क्या हो गए? सिमिलर है मैम। सिमिलर हो गए। थोड़ा सा ना तो टीयूवी किसके सिमिलर हो जाएगा फिर? टीयूवी। ग्रीन वाला मार्क कर दो। ये हाँ 84 30। ऐसा हो जाएगा। टीयूवी ब्लू ग्रीन
रेड, 70 का 25 तो ब्लू, 50 ग्रीन, 84 का 30 रेड ग्रीन होगा मैम। 42 और 15। चलो टी यू वी, ब्लू ग्रीन रेड, QRS, QRS मैम। RSQ है मैम। क्या हुआ है? QRS। QRS ना, ब्लू से स्टार्ट करना है तो ब्लू से स्टार्ट करेंगे, QRS, QRS होगा बच्चों, यस मैम। मैम। यस मैम। है ना। तो थोड़ा सा मजा आया वैसे करने में, पहचानने में। देखो स्टार्टिंग में देख नहीं पता चलता, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन। और ये प्रैक्टिस जितना करते जाओगे उतना आता जाएगा समझ में, है ना। बाकी तो एंगल्स वाले ये पीडीएफ में आपको भेज दूं, आप लोग करोगे प्रैक्टिस। यस इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग करना, और फिर इसमें बाद में आंसर्स भी दिए गए हैं तो आप बाद में देख भी सकते हो, है ना। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। बाकी